टाइम। जैसे कि मैं आपको पद में आपका पाठ 2 धनुष भंग जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है, आपको मैं धनुष भंग के दोहे आपको समझा रही हूँ। आज मैं आपको वर्ण पद पर वो मैं जो आपका पद्यांश है वो आज आपको मैं समझाऊंगी। तो बच्चों दिनांक है आपकी 16/7/2021। आपका कक्षा है आपकी 10, हिंदी है, विषय है आपका हिंदी। पद में पाठ 2 धनुष भंग और पीढ़ी है आपको 29, यानी कि जो आपका वीडियो है वो वीडियो आपका 29 है। आज मैं आपको वन पद पर समझाऊंगी, यानी कि इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय वन यानी कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन जाते हैं। वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता की करुण दशा का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। तो बच्चों ध्यान सुनिएगा। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी दिए ढे मग में दग जो झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली जलछू। यहाँ पर वन जाते समय पैदल चलने के कारण सुकुमारी सीता की जो उनकी करुण दशा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पूर्व मैंने जनक, रघुवीर वधु यानी सीता, मग मैंने रास्ता। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु धिये धरिये दय मग में दगुए, यानी राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि सदा महलों में रहने वाली जो सुकुमारी सीता जी हैं वो थक गई हैं और उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर भरे धीरज से 2 कदम ही रखे थे कि उनके मस्तक पर से पसीना चूने लगा, यानी पसीने की बूंदें उनके मस्तक से झलकने लगी। झलकी पड़ी भाल कनी जलकी, यानी भाल मैंने मस्तक से, जल मैंने पसीने की बूंदें, झलकी मैंने झलकने लगी। यानी कि 2 कदम बढ़ने पर ही वो सीता जी जो हमेशा महलों में रहने वाली थी उस वन मार्ग पर चलते समय उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर में, और उनके दोनों कोमल ओठ, सुंदर ओठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी कलिहो की तरह। जब वे काफी थक गई तो उन्होंने अपने प्रीतम राम से पूछा, चलनो अब केतिक, कि अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूर पर हम वहाँ पर रहने के लिए पत्तों की झोपड़ी बनाएंगे। यानी उनका कहने का अभिप्राय ये था कि अब बहुत दूर चल चुके हैं और मैं बहुत दूर आने के कारण मैं थक चुकी हूँ, अब और कितना मुझे दूर चलना होगा। तिये की रखी आतुरता पिए, यानी कि सीता की उस व्याकुलता को, यानी सीता जी की थकावट से उत्पन्न उनकी व्याकुलता को राम जी जान। अखियाँ अति चारू चली चर्चो, और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। बच्चों यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया गया है और भाषा यहाँ पर सुकोमल मधुर है, शैली मुक्तक है, रस करुण है, अलंकार आपका अनुप्रास है और सन आपका सवैया है। तो ये था एक दोहा। अब आपका दूसरा जो पंक्तियाँ हैं वो है, ध्यान सुनिएगा। जल को गए लखन गढ़िका
परिखो पिए सा घड़ी ठिठारे, पोची पसेहु बयारी करो, अरु पाए पकड़िए गोबरी ढारे। तुलसी लघुबीर प्रिया समझान के, बैठी विलंब लो कंटक कारे, जानकी नाको ने लखियो पुलकु तनु बारी विलोचने। यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रति उनके असीम प्रेम का यहाँ पर वर्णन किया गया। जल को गए यानी कि जब संगेरपुर से आगे चढ़ने पर सीता जी बहुत थक जाती हैं और वह विश्राम करने की इच्छा करती हैं, तो इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, जल को गए लखन है लड़का, यानी कि लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए। परिको पिए चा घड़ी के ठारे, घड़ी का मैंने घड़ी भर, परिको मैंने प्रतीक्षा, कहते हैं तो इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर ले। पोची पसेहु बेयारी करो, और तब तक मैं आपका पसीना, सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं, तब तक मैं आपका जो पसीना है वो पोंछकर आपको हवा कर दूंगी। पाए पकड़िए भूमि ठारे, और गर्म रेत पर चढ़ने के कारण आपके पैर, आपके पाँव हैं वो जल रहे होंगे, तो उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी लघुबीर प्रिया समझान के, बैठ विलंब लो कंटक का, कहते तुलसीदास जी कहते रामचंद्र जी ये सुनकर समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं, तो वह बैठ गए और बड़ी देर तक वह अपने पैरों से सीता जी से कांटे निकलवाते रहे, इसलिए ताकि कि काफ़ी समय तक वह सीता जी को विश्राम दे सके। इसलिए वह काफ़ी देर तक सीता जी से अपने पैरों से चुभे कांटों को निकलवाते रहे। जानकी नाको ने लखियो, अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर पुलको तनु बारी विलोचन बारे, सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। यानी कि रामचंद्र जी का अपने प्रति उस प्रेम को देखकर सीता जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। यहाँ वन मार्ग पर सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। आपकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, सल सवेया और रसाओं का श्रृंगार है। उसके बाद आपका तीसरा है पद्यांश, रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ तो कठोर है। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी वन जा रहे हैं। जो ग्राम वधुएँ होती हैं, गाँव के वधु होती हैं, गाँव की औरतें होती हैं, वह उनके रूप माधुर्य पर मुक्त हो जाती हैं और उनके वन प्रस्थान पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रही हैं। वहाँ पर एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु से कहती हैं, रानी मैं जानी अज्ञानी, कि मैं जान गई हूँ कि रानी ने कोमल शरीर वाले इन सुकुमारों को वनवास दिया है। यानी कि रानी मैं जानी अज्ञानी महा, कि मैं जान गई हूँ कि इन कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को उन्होंने वनवास दे दिया है। पबी पाहन हूँ तो कठोर ही, वह महामूर्ख है, उनका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, जिसने इन सुकुमारों को, इन तीनों को वनवास दे दिया। राजू काज अकाज न जाने, कहते कि राजा ने इन्हें वनवास देते समय उचित और अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखा, यानी अच्छे और बुरे का विचार नहीं किया। कहो तिये को तीन कान किया, और बल्कि उन्होंने अपनी स्त्री का कहना मानकर इनको वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये विसुरे कैसे प्रीतम हो,
कि ऐसे मन को हरण करने वाली इन मूर्तियों के बिसर जाने पर वह लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें किमी के वनवास दियो। कहते हैं कि ये सखी, ये राजकुमार आँखों में रहने योग्य, यानी आखिन में सखी राखबे जोग, यानी ये जो राजकुमार है ये आँखों में रहने योग्य है। ये भला ये इस निष्ठुर ने वनवास दे दिया, यानी कि किस निष्ठुर ने इन्हें वनवास दे दिया। तो बच्चों, ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति अत्यंत ही स्वाभाविक है। अनुप्रास यानी कि यहाँ पर आपका लाक्षणिक उपयोग किया गया है। भाषा आपकी उद्धत भाषा है, शैली मुक्तक है। यहाँ पर बच्चों ये 3 व्याख्या है जिसकी संदर्भ से व्याख्या आपको क्लास में फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में आपको सेंड करना है। और कोई व्याख्या समझ में ना आई हो या फिर कोई समस्या का मुझसे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा वो व्याख्या समझा दूँ। ठीक है बच्चों, नमस्कार।